मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव जी ने एक ऐसा विवादित बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि दीपावली के दियों की रोशनी से बेहतर तो क्रिसमस की लाइटें होती है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इसी तरह के हिंदू विरोधी बयान कांग्रेस पार्टी भी दिया करती थी, जो आज पतन के कगार पर है, जो खत्म होने वाली है। कांग्रेस पार्टी हर बार हर चुनाव हारती है और अपने चुनाव का ठीकरा कभी ईवीएम पर, कभी वोट चोरी पर और इस तरह के मुद्दों पर को वो बताती है कि इसकी वजह से चुनाव आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के चुनाव हारने के पीछे का वास्तविक कारण है उनका हिंदू विरोधी रवैया होना। हिंदुओं और हिंदू संस्कृति की मजाक बनाते थे, तो आज कांग्रेस की हालत हम सबके सामने है। ठीक इसी तरह का रवैया अब समाजवादी पार्टी कर रही है। उन्होंने कुछ दिनों पहले अनुराधाचार्य जी से भी कुछ इसी तरह की विरोध किया था। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि गाय के गोबर से बदबू आती है, गाय से बदबू आती है। आज उन्होंने फिर कहा है कि दिवाली के दियों की रोशनी से बेहतर तो क्रिसमस की लाइटें हैं। हजारों लोग उनको फॉलो करते हैं, तो कम से कम उनको ये सोचना चाहिए कि जो लोग उनको फॉलो करते हैं और जो लोग उनको एक महान व्यक्तित्व मानते हैं, उनकी भावनाओं पर क्या बीतेगी। केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में उल्टे सीधे बयान देते हैं। उन लोगों को जन भावनाओं को भी समझना चाहिए। आज के समय में 70 to 80% लोग हिंदू है और उनको हिंदुओं के ही वोट चाहिए, पर पता नहीं क्यों हिंदुओं की संस्कृति, हिंदुत्व से उनको नफरत सी हो गई है। मैं एक बार फिर उनसे, यदि मेरा ये वीडियो उन तक पहुंचता है तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के बयान मत दीजिए। एक समय बाद में आपकी हालत कांग्रेस से बेहतर हो जाएगी। आप उस समाज में पैदा हुए हैं जो समाज आज से पहले भगवान श्री कृष्ण का हुआ था। आप यादव हो और कम से कम अपने समाज की मर्यादा को बनाए रखें। भगवान श्री कृष्ण की गायें, हिंदुत्व, हिंदुओं की संस्कृति, हिंदू त्योहारों का मजाक ना बनाए तो बेहतर होगा। आपको चुनाव लड़ना है, आपको चुनाव जीतना है, आपको राजनीति करनी है, तो कम से कम 70 to 80% लोगों की जन भावनाओं की कद्र भी आपको करनी पड़ेगी। यदि आप इस तरह के बयान दोगे तो आपकी हालत, मैं कह रहा हूं कि आपकी हालत कांग्रेस से भी बेहतर होएगी और ये आपके देखते देखते होगी। यदि आप इस तरह के बयान देकर उत्तर प्रदेश के मुखिया बनना चाहते हो, मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन लोगों की भावनाओं की कद्र आपको करनी पड़ेगी जो लोग आपको वोट देते हैं, जिन लोगों का वोट लेकर आप जीतना चाहते हैं। आपने इससे पहले अनुराधाचार्य जी से भी बहस करी थी। आपने गायों और गौशाला को लेकर भी विवादित बयान दिया था। आपने बोला था कि गायों से और गायों के गोबर से बदबू आती है, इसीलिए भाजपा गौशाला बनाती है और समाजवादी पार्टी पार्क बनाती है। आपको पता है कि पार्कों की स्थिति क्या है आज के समय में? इस तरह के उल्टे सीधे बयान देने से और सोशल मीडिया पर बने रहने से, मीडिया पत्रकारों के बीच में, टीवी चैनल्स पर बने रहने की वजह से आपको वोट नहीं मिलने वाले। कम से कम अच्छी वाणी बोलिए। आपको कई सारे लोग फॉलो करते हैं और कई सारे लोग आपको हीरो मानते हैं। इस तरह ओछी राजनीति से और विवादित बयान से बेहतर है कि जमीनी स्तर पर काम कीजिए। राजनीति करनी है तो अच्छी चीजों के लिए राजनीति कीजिए और 70 to 80% लोग जो है इस देश में, उनकी जन भावनाओं की कद्र कीजिए।